So, friends, let us discuss the messages posted today. एक तो आज हमने रामकृष्ण परमहंस का मैसेज डाला था। रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे सेज हुए, एक ऐसे सेंट हुए जिन्होंने सब रास्तों से रियलाइजेशन किया, भगवत प्राप्ति की, स्वयं का बोध किया, आत्मा की अनुभूति की। वो इस चीज को कैसे कह रहे हैं यहाँ पे? आई प्रैक्टिस ईच रिलीजन फॉर ए टाइम। रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं हिंदुइज्म, Islam, Christianity. Furthermore, I followed the paths of Saktas, Vaishnavas, and Vedantis. I realized that there is only one God, toward whom all are traveling, but the paths are different. तो ये पहले संत हैं। जनरली जितने भी सेज हुए उन्होंने एक रास्ता चुना और उसी रास्ते से उन्होंने रियलाइजेशन किया, और बड़ा नेचुरल भी है। मेरा एक गंतव्य है और उस गंतव्य के लिए एक मेरा लक्ष्य है। उसको पाने के लिए मैं पहले इस रास्ते पे जाऊं, फिर उस रास्ते पे जाऊं, तो मुश्किल होगी। तो जनरली हर एक संत ने, किसी ने भक्ति का मार्ग चुना, किसी ने ज्ञान का मार्ग चुना, किसी ने योग चुना। अधिकतर सेजेज ने उन्होंने एक एक मार्ग चुना, लेकिन ये एक ऐसे सेज हुए इन्होंने सारे रिलीजन्स को टेस्ट भी किया। जब क्रिश्चियनिटी में गए तो वो पूरे क्रिश्चियन की तरह से उन्होंने जीवन को जिया। जब इस्लाम में गए तो इस्लाम की तरह से उन्होंने किया। जब वो भक्ति में गए, भक्ति में भी जो है उन्होंने राधा भक्ति की तरह किया, तो उनके अंदर सारे स्त्री के लक्षण पैदा हो गए। तो यदि इनकी आप जो है उसको उसको पूरे को पढ़ो, इन संत की जीवनी को, गॉस्पेल ऑफ ट्रुथ को पढ़ो, तो आपको ज्ञान होगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। तो उन्होंने ये सब जान करके कहा कि रास्ते तो अनेक हैं, रास्ते तो भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, ईश्वर प्राप्ति या आत्मबोध। उसको कुछ नाम दे दीजिए अलग अलग, उसके लिए अलग अलग प्रैक्टिसेस कर दीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की मेंटल माइंड की दशा, बॉडी केमिस्ट्री, उसकी टेंडेंसीज, संस्कार अलग अलग होते हैं। तो उसके हिसाब से किसी व्यक्ति के लिए कोई रास्ता अच्छा रहता है और किसी के लिए दूसरा रास्ता रहता है। हर एक व्यक्ति के लिए एक ही रास्ते से वहां तक पहुंचना संभव नहीं होगा, लेकिन सभी रास्तों का मकसद एक ही है, उनका प्रयोजन एक ही है। इसलिए आपस में हमको एक दूसरे को के रास्ते को कंडेम नहीं करना है। Whoever is moving on the path, let him move. But if we find that this path is okay, on which we are treading, we should continue with that. So इसमें रामकृष्ण परमहंस ने ये कहा है. So that is why Ramakrishna Paramahansa is known for the unity and universality of the religions. He is one of the greatest sage. रमन महर्षि रामकृष्ण परमहंस। और यदि थोड़ा सा क्लिष्ट योग का सीखना है तो अरविंदो। जितने भी बाहर का वेस्टर्न जो भी लोग आए सीकर्स, उन्होंने सबको जान करके उनको सब में ज्यादा अपील रमन महर्षि की है, क्योंकि वो जो है तर्क की कसौटी पे भी इंटेलेक्चुअली जो लोग एलिवेटेड हैं उनको भी वो लोग जो हैं सुहाते हैं। रमन महर्षि कुड गिव आंसर टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन कमिंग आउट ऑफ योर इंटेलेक्ट। बाकी में फेथ होता है, विश्वास होता है, आस्था होती है। आस्था और विश्वास से, कुछ रिलीजन्स में आस्था और विश्वास पहले करना पड़ता है, मानो फिर जानो। यहाँ पे जानना, जानने से ही बस जानने ही जानना है। इसमें धीमे धीमे आप खुद ही खुद जान जान करके बोध में चले जाएंगे। तो रमन महर्षि's teachings have attracted the people from all castes, from all communities, from all nationalities, from all religions.
all over the globe. रामकृष्ण परमहंस की जो टीचिंग्स हैं बेसिकली वो भक्ति ओरिएंटेड है. वेदांत की टीचिंग्स भी विवेकानंद ने की. विवेकानंद ने जो कांग्रेस थी रिलीजन्स की, जो वहाँ पे सेशंस हुए थे शिकागो में, उसमें वो बोले, वेदांत पे उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है और वो भी अद्वैत वेदांत की टीचिंग्स है. बट द वे रमन महर्षि हैज एक्सप्लेन्ड, that is totally different from the teachings as they have been explained by Shankaracharya. All the spiritually elevated souls accept this fact कि सेल्फ इंक्वायरी की इतनी अच्छी टेक्निक और इतना अच्छा समझाने वाला सेज इस पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुआ. एंड वी ऑल आर ब्लेस्ड टू हैव एक्सेस ऑफ हिज टीचिंग्स. कितनी चीजें होती हैं, कितनी चीजें इस पूरे यूनिवर्स में उपलब्ध हैं. कभी कभी आपके पड़ोस में चीज होती है और आपको उसका एक्सेस नहीं हो पाता. तो ये ऐसे ही नहीं है कि रमन महर्षि की टीचिंग्स हमको ऐसी मिल गई हूँ. वी डिजर्व्ड इट, वी वर डेस्टाइन्ड टू हैव एक्सेस टू इट, सो वी आर ब्लेस्ड and we are getting access to these teachings. And it is again a great thing कि साल सवा साल से हमारे पार्टिसिपेंट्स, हमारे सीकर्स जो भी भाई बहन हैं, वो लगातार इसको सुनते हुए भी ऊबते नहीं हैं और रोज रोज वही बातें बताई जाती हैं, वही मैसेज डाले जाते हैं. सो दैट इज अगेन ए ग्रेट पुल, मैग्नेटिक पुल ऑफ सेल्फ. महर्षि की टीचिंग्स में सारे का सारा जो भी वर्णन है वो सेल्फ पे ही है. एवरी टीचिंग विल टेक यू इनवर्ड. एक महर्षि का हम एक और मैसेज पढ़ते हैं और उसके बाद वी विल टेक 2 वर्सेस फ्रॉम द उपदेश सारम. व्हाट इज नॉट इज ऑलवेज लॉस्ट. इसको समझिएगा. महर्षि रमन कह रहे हैं कि जो नहीं है वो खोया हुआ है, जो नहीं है वो नहीं है. आपके सामने है भी, वो भी नहीं है. What is not is always lost. What is ever present here and now. तो यहाँ पे हैपन और नहींपन पे है. इसको इस तरह से समझिएगा कि जो किसी भी समय में नहीं है वो खोया हुआ है. जो किसी भी समय पे नहीं है उसको मानो वो नहीं है. ट्रांजिटरी के लिए कहा गया है. What is not is always lost. असत कह सकते हैं, जो इम्परमानेंट है, ट्रांजिटरी है, वो नहीं है. व्हाट इज और जो है वो हमेशा प्रेजेंट है, अभी इस समय में भी. ये कह रहे हैं दिस इज द एटर्नल ऑर्डर ऑफ थिंग्स. यही वस्तुओं की शाश्वत स्थिति है. जैसे नेकलेस राउंड द नेक. नेक पे हमारी नेकलेस पड़ा है लेडी की नेक पे और वो नेकलेस सब जगह ढूंढ रही है. फिर वो ढूंढती है मेरा नेकलेस खो गया, नेकलेस खो गया, और नेकलेस तो उसे मिलेगा नहीं. देन समबडी सीज, या उसको खुद याद आता है मैं अपनी वो तो देख लूं. ऐसा बहुत बार आपने देखा होगा, अपने स्पेक्स पे हो जाता है. तो ऐसी नेकलेस पे जो ये बात है ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, ऐसा हो जाता है. जब वो अपनी नेक पे देखती है अरे नेकलेस तो है. ऐसे ही जो आत्मबोध की आपकी सर्च है कि मुझे आत्मा को जानना है, मुझे ईश्वर को जानना है, तो वो आपके अंदर है. उसके लिए आपको अंतर्मुखी होना है और आप ढूंढ रहे हैं उसको, और हमेशा वो है. दिस इज व्हाट महर्षि वांट्स टू से, जो कि दूसरे लोग नहीं कहते, या दूसरे लोगों के कहने का तरीका ऐसा होता है जैसे कि वो कोई स्थिति आएगी. महर्षि का ये कहना है जो स्थिति बनेगी इसका मतलब वो स्थिति शाश्वत नहीं है. ये जो स्थिति है आपकी आत्मा की स्थिति, सेल्फ की, वो तो हमेशा रहती है, तभी तो वो शाश्वत है. तो वो ऑलरेडी है. आपको भ्रांति हुई है,
आपको डेलूजन है, आपको अज्ञान है, उस अज्ञान को मात्र मिटाना है। और सारी जो सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस है या जो वो खोज है, वो यही खोज है। जैसे कि नेकलेस मेरे गले में है और मैं इधर भाग रहा हूँ, इधर भाग रहा हूँ, उधर भाग रहा हूँ, सब जगह भाग रहा हूँ। एंड देन आई फाइंड, जब मैं, मेरे मन में ये था नेकलेस कहाँ है, तब भी ये यहीं पे था। सो व्हेन आई गेट बैक टू माई नेक और नेकलेस मिलता है, तो मैं कहूँगा कि मैंने अब खोज दिया। आई विल रियलाइज इट वॉज ऑलरेडी देयर। केवल मैं भूला हुआ था, मेरा भ्रम, मेरा ज्ञान, मेरी अविद्या। सो व्हाट महर्षि इज सेइंग, you are that, you are self, but out of ignorance you consider yourself body, I am the body। इसलिए इस इग्नोरेंस के पर्दे के कारण आप अपने स्वरूप को, अपने आत्मा का बोध नहीं कर पाते। जैसे ही ये आपका ज्ञान का पर्दा हट जाता है, ये भ्रांति का निवारण हो जाता है, आप अपने स्वरूप में हैं। एंड यू वर ऑलवेज देयर, यू आर इमोर्टल, ये इसमें कहते हैं। अभी हम एक या दो वर्ष, दो श्लोक उपदेश सारम से लेंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी ग्रेट बुक एंड यू कैन ऑल्सो रीड इट। शुरू में इसमें, इस किताब में शुरू में बाकी जो तमाम सारे मार्ग हैं उसके विषय में महर्षि चर्चा करते हैं, और फिर लास्ट के जो श्लोक हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें सेल्फ इंक्वायरी का और आत्मा के विषय में चिंतन करते हैं। तो हमने कल जो है आप एक श्लोक पढ़ा था, उसका जो था 21 नंबर का, उसको फिर से हम लोग जो है दोहरा सकते हैं, जिसमें हमने दो बात कही थी, एक अन्वय की कही थी और एक व्यतिरेक कही थी। तो एक तो होता है मैं, आई, जो कि सेकेंडरी है। जब आई माइंड के साथ तादात्म्य करता है तो ये गॉड है यहाँ पे। उसमें जो कॉन्शियसनेस है या आत्मा, वो गॉड हो जाती है, और ईगो उसमें जो है प्राथमिक हो जाता है, प्राइमरी। और जब ये हृदय में होता है आई, तो वो एटर्नल आई है और वो व्यतिरेक कहलाता है। तो अन्वय में ईगो एग्जिस्ट, ईगो वाला आई शाइन करता है, बट उसके पीछे शाइनिंग की जो पावर है वो एटर्नल आई देता है। बट देयर माइंड जब तक आपका सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, तो जो ये मैं विचार है, ये आई का विचार जो है, इसके कारण जो रियल आई है वो सेकेंडरी हो जाता है, गौड़ हो जाता है। और जब हृदय में, जब आप सोर्स में चले जाते हैं और मनो नाश हो जाता है, तो वो एटर्नल आई जो है वो प्राइमरी हो जाता है, मुख्य हो जाता है। तो कहा कि आई तो एक ही है, लेकिन आई के दो रूप हो गए। आई जबकि माइंड, माइंड में माइंड वाला आई और ईगो वाला आई जब होता है, तो वहां पे रियल आई गॉड हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है। और जब वो हृदय में आ जाता है, जो कि आत्मा है या ब्रह्मन है या उसको आई एम भी कहिएगा, तो वो प्राइमरी, मुख्य हो जाता है। इस बात को उन्होंने कहा अन्वय और व्यतिरेक से। अब हम जो है इसके 22वें श्लोक पे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अहम, अहम जो है मैं, जो कि रियल मैं है, रियल आई है, एक सत स्वरूप है, वो दैट इज एग्जिस्टेंस। शरीर, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि, रूप, अज्ञान, अंधकार अहम नहीं। कहते हैं जो अहम है, मैं, जो रियल अहम है, वो सत्स्वरूप है, दैट इज एग्जिस्टेंस, दैट इज हैपन। और बाकी जो चीजें हैं क्या है, वो शरीर है, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि, ये सब अज्ञान है,
अज्ञान के अंधकार वाला अहम नहीं, वो गौड़ वाला है। इसको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो। क्योंकि शरीर आदि जड़ और असत हैं। जो जड़ है वह आत्मा कैसे, और जो असत है वह भी आत्मा रूप कैसे। ना तो जड़ आत्मा हो सकता है और ना असत आत्मा हो सकता है। इसका इंग्लिश देखें, क्योंकि सम ऑफ आवर फ्रेंड्स में फील इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिंदी। अहम, आई इज ऑफ द नेचर ऑफ एक सत, वन रियलिटी एग्जिस्टेंस बी। जो रियल आई है, जिस रियल आई पे हमें पहुंचना है, जो सोर्स है, उसका क्या स्वरूप है? दैट इज एक सत, वन रियलिटी। एग्जिस्टेंस भी उसको कह सकते हैं और बीइंग भी कह सकते हैं। दी nescient darkness in the form of body, senses, life, breath, intellect is not I. माइंड आई नहीं है, बॉडी आई नहीं है, इंटेलेक्ट आई नहीं है। एज द बॉडी एटसेट्रा आर जड़ एंड असत। कैसे उन्होंने कहा एक सत है, एक असत है, एक चेतन है और एक जड़ है। तो बॉडी, इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि, ये सब जड़ भी है और असत भी है। तो ये जो है रियल आई नहीं हो सकता। रियल आई तो अहम है, जो रियल आई है। आगे क्या कहते हैं? दैट विच इज लाइफलेस, हाउ कैन इट बी सेल्फ। जो जड़ है, लाइफलेस है, वो आत्मा कैसे हो सकता है? एंड दैट विच इज अनरियल, और जो एग्जिस्ट नहीं करता, हाउ कैन इट बी द सेल्फ। क्योंकि एक तो सेल्फ की दो दो हमने जो क्वालिटी बताई थी, एक है विच एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस, सत, हैपन, विच इज ऑलवेज देयर, और दूसरा विच इल्यूमिन्स, दैट इज चित। चित, चित का अपोजिट है जड़, और सत का अपोजिट है असत। असत उसको कहेंगे जो हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता, और जड़ वो होता है जिसके अंदर प्रकाश नहीं होता, जिसके अंदर चेतना नहीं होती। इन चीजों को फिर से उन्होंने बताया दूसरी जगह पे। प्रश्न करता है कोई, सत वस्तु किससे प्रकाशित होती है, क्या उसका कोई प्रकाशक है? ये पूछा क्वेश्चन में। बाई वॉट इज द सत वस्तु द रियल एग्जिस्टेंस एसेंस इल्यूमाइंड, डज इट हैव एनी सेपरेट इल्यूमिनेटर। ये क्वेश्चन आता है। कैसे सत चित आनंद हम कहते हैं, अभी सचित पे आई है, तो ऐसे लगता है सत एक चीज है और चित दूसरी चीज है। यहां ये क्लियर किया जा रहा है। सत होता है एग्जिस्टेंस, और चित होता है अवेयरनेस या इल्यूमिनेशन या कॉन्शियसनेस। तो कहते हैं नो, ये दो चीजें अलग अलग नहीं है। एक ही चीज के हम दो नाम कह सकते हैं, बल्कि एक ही चीज के तीन नाम बताएं, आगे आएगा। सत चित अहम। सत भी वही है, चित भी वही है, और रियल आई भी वही है। इस आई को, जो आई में अज्ञान के कारण बॉडी और मन से जिसका तादात्म्य है, इस आई को पकड़ के धीमे धीमे सोर्स में रियल आई तक जाना है। और वो जो रियल आई है वही सच्चित है। यहां ये क्लियर कर रहे हैं। नो, देयर इज नो रूम फॉर ए सेपरेट इल्यूमिनेटिंग चित। कहते हैं कि सत से अलग चित नहीं है। फॉर सत, सत का क्या, सत को क्या कहते हैं? रियलिटी एग्जिस्टेंस बीइंग, ये सत के पर्याय हैं। और चित के क्या है? कॉन्शियसनेस, रेडियंस। एक मानते हैं आधार, सबस्टेटम, सत हो गया, और इल्यूमिनेशन, प्रकाश। तो सब चीजों का आधार भी है सेल्फ, और सबको प्रकाश करने वाला भी। जैसे कि स्क्रीन है, पर्दा है जिस पे मूवी चल रही है, वो सबका आधार भी है, सत है। और उसके अंदर करंट भी है, इल्यूमिनेशन भी है। यदि उसके अंदर इल्यूमाइनिंग फोर्स ना हो, रेडियंस ना हो, तो मूवी कैसे दिखाई देगी? तो दोनों चीजें एक ही साथ हैं। तो क्या कहते हैं?
It is also Chit. Sat is also Chit. That which is Sat is essentially Chit. सत ही चित है. जबकि हम कहते अलग अलग हैं सत और चित, तो ऐसा लगता है कि सत को अलग कर सकते हैं, चित को नहीं. सत ही चित है और चित ही सत है. एग्जिस्टेंस इज कॉन्शियसनेस या इल्यूमाइनिंग कॉन्शियसनेस, एंड कॉन्शियसनेस इज एग्जिस्टेंस. दे आर one and the same thing. And that Sat, which is Chit, that indeed by nature of its being Chit, is the I am. वो I am भी है. सत चित I am, ये तीनों एक ही चीज है. इसको क्या कहा हिंदी में? सत्ता, चित्त और अहमता. आई एम को कहा अहमता. ये जो है त्रिपुटी हो गई है, और ये समानाधिकरण है. ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है, जिसको महाराज कहते हैं आई एम पे रहिएगा. आई एम इज द सोर्स और द रियल आई. सत चित आई एम. तो कहते हैं दी ट्रायो ऑफ एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, आईनेस आर बाई देयर वेरी नेचर द सेम. इस बात को समझ लीजिएगा, ये सारा सब्सटेंस है. द ट्रियो ऑफ एग्जिस्टेंस, सत, कॉन्शियसनेस चित, एंड आईनेस, अहमता, द रियल आई, are by their very nature the same. That the I notion which manifests in the mind out of association with the radiance of consciousness is secondary has been conveyed earlier. I के दो रूप हो गए. एक तो रियल रूप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि सच्चित, और जो सोर्स है हमारा आई. हमारा सोर्स है सत, चित और आई, तीनों एक ही चीज है, ये रियल आई. और जो आई सेकेंडरी है, वो क्या होता है कि रियल आई की रश्मि या किरण हमारे माइंड को प्रकाशित करती है, और माइंड जो है बॉडी से तादात्म्य करके इस अहंकार को जन्म देता है. मैं मानता हूं मैं एक सेपरेट पर्सन हूं, पर्सनैलिटी हूं, मेरी ये बॉडी है, मेरा ये जीवन है, वगैरह वगैरह. So this is the substance of his teachings in these two shlokas which I have explained today. So इसको दोबारा से करें कि रियल सेल्फ को, इफ वी हैव टू डिफाइन द सेल्फ, सो उसमें तीन चीजें हो गई. सत हो गया, विच मीन्स एग्जिस्टेंस, विच इज ऑलवेज देयर, इजनेस उसको कह सकते हैं, सिंपली इजनेस. और चित भी वही है. इजनेस इज ऑलवेज अवेयर. इजनेस हैज ए कॉन्शियसनेस. तो चित का दूसरा नाम है कॉन्शियसनेस या रेडियंस. एक हो गया आधार. सत को आप मान लीजिए आधार, सबका आधार. और कॉन्शियसनेस को करते प्रकाशक. आधार भी है, प्रकाशक भी है. और तीसरा हो गया आईनेस, अहमता. तो उन्होंने कहा सत, चित और अहमता, ये तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं. यदि ये अहम वाला जो अहमता ना हो तो आप सचित को कैसे जानेंगे? मेरे पास जानने का एक ही तरीका है कि मैं अपने सोर्स में इस आई को, जो कि आई माइंड में मेरे उठ रहा है, जो कि सेकेंडरी है, उससे मैं मुख्य आई पे पहुंच जाऊं. तो ये जो ईगो वाला आई है ये सेकेंडरी है, लेकिन इसके अंदर भी रियल आई की रश्मि, रे, जैसे सूरज से जो है किरण निकलती है, उस तरह से उसके आलोक से ही ये माइंड में आईनेस रहता है, सेकेंडरी. तो मैं जब इस आई पे अपना फोकस करता हूं तो मैं अपने सोर्स पे जा सकता हूं. और वही हम सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस में करते हैं. और जब हम सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस में करते हैं तो देन धीमे धीमे ये आई, जो कि हमने कल भी वर्ष में कहा था कि ये आई इंक्वायरी वाला आई, इंक्वायरर, इट वैनिशेस. जो इंक्वायरी कर रहा है वो आई खत्म हो जाता है.
उसके साथ साथ ये जो माइंड से इसका तादात्म्य है, आई एम दी बॉडी, दैट आइडिया गिर जाता है, एंड रियल आई शाइन्स इन दी हार्ट, दैट इज द सेल्फ, दैट इज सत चित real I, and blissful state also. So this is the direct path. Maharshi says, you chase up, you hunt this I. जैसे कि डॉग होता है और डॉग को अपने मालिक के कपड़ों से उसकी सेंट उसने एक बार सूंघ ली, फिर मालिक कहीं पे भी हो, डॉग विल चेज हिम अप एंड विल रीच देयर. तो जो रियल आई है उस तक पहुंचने के लिए आपको इस आई पर अटेंशन डालनी पड़ेगी. And try to find out from where this I is arising, because this I is arising from that real I. So the moment आपका फोकस होगा, ये I खुद ब खुद अपने सोर्स में मर्ज हो जाएगा. और जो इंक्वायरी करने वाला I है वो भी खत्म हो जाएगा साथ में, क्योंकि वो भी माइंड का नोशन है. द पर्सन हु इज इंक्वायरिंग, दैट इज ऑल्सो ए मेंटल नोशन. द I on which you are focusing your attention, that is also a mental notion. And all this mental notion will vanish and only the source will remain. हृदय हृदय में जो शाइन करता हुआ अहम स्फूर्णा है वही बचेगी. This is the sum and substance of self-inquiry practice. More and more you dive within, you will find peace and peace continuously. बस आप आई पे बने रहें. एक जगह आएगा धीमे धीमे, बीच में फिर आगे आगे चल करके आपका ब्रेथ भी रुक जाता है. अभी हम कंटिन्यूसली उस आई पे उतना फोकस नहीं कर पाते. फिर फोकस होने लगेगा तो यू विल फाइंड एज इफ एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड. देयर इज ए टोटल स्टिलनेस. देयर इज नो मूवमेंट इवन इन द बॉडी, इन द थॉट्स. एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड. दैट इज ए परफेक्ट स्टिलनेस. दैट इज द रियल glimpse of peace which we have not experienced so far, which is the blissful state. तो आज हम इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं.